कोरोना काल में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिनका आज भी जिक्र करते हैं तो रूह कांप जाती है। एक अलग सी ही शरीर में सिरहन और कनपन दौड़ने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर कोरोना में एक तरफ तो थी बीमारी और दूसरी तरफ थी लोगों की धोखाधड़ी। यहाँ पर कोई किसी पर रहम नहीं कर रहा था या कोई किसी के ऊपर दया नहीं दिखा रहा था। असली लोगों का चेहरा कोरोना काल में आप लोगों ने देखा ही होगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने जो खास अजीज थे उनके मरे हुए शरीर को लेने से मना कर दिया था। यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि नवजात शिशु को भी एक माँ ने लेने से मना कर दिया था क्योंकि उसे कोरोना हो चुका था। लेकिन उस कोरोना काल में जो धांधलेबाजी चल रही थी उसका एक बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। खुलासा ऐसा जिसकी शायद ज़्यादा चर्चा ना हुई हो, लेकिन एक व्यक्ति की ईमानदारी ने शायद सभी का दिल जीत लिया, जो आज कोई भी उनका नाम नहीं लेता, लेकिन कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और जो शायद अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। धांधलेबाजी क्या थी? लोगों के शरीर के अंग बेचने, लोगों के साथ यानी सब कुछ मानो ऐसा लग रहा था कि अब डॉक्टरों के ही सहारे है और डॉक्टरों ने अपने हाथ में ले लिया था। डॉक्टरों से कोई तू कहने तक वाला उस समय नहीं था। आज की घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ 2022 की कोरोना काल की। लखनऊ के सीतापुर में एक फैक्ट्री होती है जिस फैक्ट्री का नाम राजीव इंडस्ट्री होता है और यहाँ पर राजीव नाम के व्यक्ति के नाम पर एक फैक्ट्री होती है। इस फैक्ट्री के अंदर एक संजय मिश्रा नाम के मैनेजर काम करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही कोरोना काल का लॉकडाउन लगता है वैसे ही फैक्ट्रियों पर एक बड़ा दबाव होता है, क्या? बर्बाद होने का। फैक्ट्रियों में शायद कामकाज बंद हो चुके थे। जिन लोगों ने घने घने पैसे लगा रखे थे उन लोगों का पैसा बर्बाद हो चुका था। कुछ लोग शायद उस वक्त शुरुआत कर रहे थे, उनकी शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर राजीव के बारे में बात करती हूँ। दूसरी तरफ संजय मिश्रा जो मैनेजर होते हैं, अब इस फैक्ट्री जो ये राजीव इंडस्ट्री होती है ये बंद होने की कगार पर आती है। इस फैक्ट्री के लिए यहाँ पर एक गार्ड चाहिए था जो इस फैक्ट्री की निगरानी कर सके और यहाँ पर वो इस फैक्ट्री का बाहर से ही देखरेख कर सके क्योंकि वर्कर आ नहीं रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर संजय मिश्रा मैनेजर जो होता है वो एक विक्रम यानी यहाँ पर संजय मिश्रा नाम का मैनेजर जो होता है वो एक विक्रम नाम के व्यक्ति के पास जाता है और उसके पिता के सामने एक प्रपोजल रखता है, यानी एक बात रखता है और कहता है कि हमें आपका बेटा हमारी फैक्ट्री के लिए निगरानी के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर कोई वर्कर मिल नहीं रहा है और कोरोना काल चल रहा है। खाना पीना सब कुछ हमारी तरफ से होगा, बस तुम्हारे बेटे को गार्ड का काम वहां पर करना होगा। उसके पिता से कहा जाता है कि 20,000 साल यानी 20,000 महीने की तनख्वाह देंगे। अब यहाँ पर इस लड़के की जो विक्रम होता है इसकी नौकरी लग जाती है। इसकी शादी हुई नहीं थी। अब ये वहां पर रात को नौकरी करता है। पहले ही दिन जब उस फैक्ट्री के बाहर बैठकर काम करता है, अपनी नौकरी करता है, तो फैक्ट्री के अंदर से कुछ रोने की या अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। फैक्ट्री के 2 गेट थे। मेन गेट के सामने ही यहाँ पर विक्रम बैठा रहा करता था जो विक्रम गार्ड होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चाय वाला भी था। वो चाय वाला भी रहता है, वो थोड़ी सी दूर होता है। विक्रम पहले दिन ये सब कुछ सुनता है तो वो काफ़ी डर जाता है। डरने के बाद दूसरे दिन जब वो आता है रात के वक्त तो अब भी यही सब कुछ था। किसी की आवाज़ आ रही थी, कोई रो रहा था। रात के वक्त ऐसी आवाज़ें कहाँ से आती हैं? पहले विक्रम के मन में दिमाग में आता है कि यहाँ पर कोई भूत है, कोई ऐसी बात है। अब वो इस चाय वाले से बात करता है, कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है यार, तुम यहीं पर रहते हो क्या? यहाँ पर ऐसा ही होता है? तभी यहाँ पर ये चाय वाला कहता है कि अभी तो तुमने 2 ही दिन बिताए हैं, अभी देखना हर 8 दिन बाद यहाँ पर एक ट्रक आता है और जो पीछे के गेट से इस कंपनी के अंदर जाता है। पता नहीं उस ट्रक में क्या होता है, शायद कोई माल है, उसका भी ध्यान रखना। दोस्तों, विक्रम ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो उस ट्रक का ध्यान रखता है, लेकिन वो आवाज़ें इसकी रूह कपा देने वाली थी। दोस्तों, यहाँ पर विक्रम को सख्त मना किया गया था उस ट्रक के बारे में जिक्र करना, क्योंकि रात के अंधेरे में वो ट्रक आया करता था। अब यहाँ पर ये विक्रम उस ट्रक का पीछा करता है। चोरी चोरी चुपके उस ट्रक का जब पीछा करता है तो पीछे के रास्ते से वो फैक्ट्री के अंदर जाता है।
अंदर जब जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है और कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। विक्रम डर के कारण दोबारा से अपने गेट पर गार्ड की नौकरी को निभाने के लिए दोबारा आ जाता है। वहाँ पर जब वो आकर बैठता है, लेकिन उसकी इंसानियत उसे ठहरने नहीं देती है। उसे तकलीफ होती है, मन में सवाल आते हैं, कौन था वहाँ पर? कौन रो रहा था? किसकी आवाज़ें थी? कौन चीख रहा था? कोई बच्चे थे या कोई बड़ी बात है? वो ट्रक वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर तीसरे दिन से चौथे दिन ही विक्रम ने अपने ऊपर सवाल खड़े कर दिए। अगर मैंने किसी की मदद नहीं की तो ये बेईमानी होगी। मुझे देखना है उसके अंदर क्या है। दोस्तों, ये अपना एक डंडा हाथ में लेता है और उस पीछे के रास्ते से जब ये वहाँ पर जाता है तो ज़मीन पर जो धूल थी, उस धूल पर कुछ पैर थे। जितना फैक्ट्री के अंदर जाता है और नीचे उतरता है फैक्ट्री में, उतनी ही वो आवाज़ें जो मेन दरवाजे से ज़्यादा सुनाई देती हैं वो और तेज़ आती हैं। इतनी तेज़ आती हैं कि यहाँ पर विक्रम अपने आप को रोक नहीं पाता है। विक्रम धीरे धीरे जब नीचे पहुँचता है, टॉर्च उसके हाथ में होती है, तो वो आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं। विक्रम जब अपनी टॉर्च को सामने मारता है ना, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, सामने 5 से 6 लड़कियां जो कि 22 से 25 साल की उम्र की थी, जवान थी, खूबसूरत थी, सामने खड़ी हुई थी, जो कि रात के वक्त रोया करती थी। एक लड़की को पूछता है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम ने अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया तब तक। वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि भैया हमको बचाओ, हमें यहाँ पर जबरन लाया गया है। बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, विक्रम की समझ में कुछ नहीं आता है। विक्रम की एक जानकार थी रचना, यहाँ पर रचना श्रीवास्तव, जो कि मैं आपसे कहूँ कि एक मीडिया में काम करती हैं। विक्रम उन्हें फ़ोन मिलाता है और पूरी कंडीशन, यहाँ के जो हालात थे, वो रचना श्रीवास्तव जो मीडिया में काम करती है उसको सारी बातें जब बताई जाती हैं तो रचना ने एक ही बात कही, विक्रम तुमने मुझे ये बताया है, लेकिन तुम एक काम करो, यहाँ से जितना जल्दी हो सके ना इतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं उनका एक ग्रोह होगा और वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पूरी टीम है उनकी, टीम वर्क से वो काम कर रहे हैं। तुमने अपनी जान हथेली पर रख ली है। विक्रम, जितनी जल्दी हो सके तुम इतनी जल्दी यहाँ से भागो, वरना तुम्हारी जान पर बनाएगी और मैं तुमसे सुबह आकर मिलती हूँ। वो कहती है, विक्रम तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? वो कहता है कि मैडम आप मेरी फेवरेट हैं, आपका नंबर मैंने लिया है कहीं से, शायद फैन ऐसा कर लेते हैं। दोस्तों, विक्रम देखता है तो एक तरफ कैमरा लगा हुआ था और शायद विक्रम पर किसी ने निगरानी रख रखी थी। विक्रम को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर रचना श्रीवास्तव जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं और विक्रम वहाँ से निकल पड़ता है। तभी यहाँ पर विक्रम के पास संजय मिश्रा जो कि मैनेजर होते हैं उनका फ़ोन आता है, कहता है, विक्रम तू कहाँ पर है? क्योंकि संजय मिश्रा उस कैमरे पर ध्यान रखता था। संजय मिश्रा जब देखता है कि विक्रम कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर चुका है, तो उसने फ़ोन किया, लेकिन विक्रम वहाँ से इतने ही चला जाता है। संजय मिश्रा को शक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दूसरे दिन जो यहाँ पर रचना श्रीवास्तव होती है वो विक्रम से मिलती है और विक्रम से मिलने के बाद सारी लोकेशन जानती है। और फिर इससे आगे फिर भी यहाँ पर जो रचना श्रीवास्तव होती है वो कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो लोग अब तुम्हारे पीछे हैं। एक फिल्मी सा चित्र आपको लग रहा होगा। जब ये सारी बातें यहाँ पर विक्रम सुनता है तो वो कहता है कि मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं दे रहा। उन लड़कियों की चीख, उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे बचाओ। तो शायद यहाँ पर विक्रम रियल हीरो लग रहा था, लेकिन इससे भी आगे उसने बहुत बहादुरी का काम किया। दोस्तों, यहाँ पर दूसरे दिन की जब रात होती है तो विक्रम अपनी नौकरी पर पहुँचता है, क्योंकि उसने यहाँ पर संजय मिश्रा को शक नहीं होने दिया था। दूसरी तरफ वो एक मीडिया कर्मी से बात कर रहा था, वहाँ पर वो एक छापा डलवाना चाहता है मीडिया कर्मी की। यहाँ पर रचना श्रीवास्तव जो होती हैं वो वहाँ पर कानून से बात करती हैं, लेकिन तभी वो ट्रक जो 8 दिन में आने वाला था वो अब 1 दिन में वापस आ जाता
जाता है। वापस आने के बाद उन लड़कियों को उसमें बैठाता है और उस ट्रक जब वहाँ से निकलता है तो सामने जो यहाँ पर विक्रम होता है, जो वहाँ पर गार्ड की नौकरी करता है, हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों वो लोहे की रॉड लेकर खड़ा था और कहा, उसने सीधा चैलेंज कर दिया कि जब तक मेरे शरीर के अंदर जान है मैं इन लड़कियों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है जो तुम सोच रहे हो कि इन्हें यहाँ से ले जाओगे। तभी विक्रम के सर पर वार किया जाता है। विक्रम जमीन पर गिरता है। ट्रक जैसे ही बढ़ता है विक्रम करहाता हुआ खड़ा होता है और अब की बार लोहे की रॉड से वो वार करता है उस ट्रक के शीशे पर, जो शीशा उनको जाकर चुभ जाता है। दोस्तों ऐन मौके पर यहाँ पर जो रचना श्रीवास्तव होती हैं वो भी ऐन मौके पर जाती हैं, क्योंकि उसने पुलिस को तैयार कर लिया था। जब वो एकदम से वहां पर पहुंचती हैं तो उस ट्रक को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस ट्रक से 6 लड़कियां बरामद होती हैं, 5 से 6 लड़कियां। सभी लड़कियों को आज़ाद कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर और जो राजीव होते हैं, यानी जिनके नाम पर ये कंपनी थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। और ये बात 2022 की थी। 2022 में अब यहाँ पर वो लोग पहली बात में कबूल करने में मना करते हैं, लेकिन जब उनकी खातिरदारी की जाती है, क्योंकि सबूतों के साथ पुलिस ने छापा मारा था और सबूतों के साथ पकड़ा गया था, मीडिया भी वहीं पर थी, जब उनसे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर अंग बेचने का काम सामने आता है। यानी जवान लड़कियां जो कोरोना काल में मिलती हैं, शायद जो शराब पीती हैं या रोड पर अकेली घूमती हैं, रात के वक्त बाहर निकलती हैं, उन्हें पकड़ा जाता था और पकड़ने के बाद गायब कर दिया जाता था। इस फैक्ट्री में रखने के बाद फिर कहीं और ले जाया जाता था और उनके शरीर से अंगों को निकालकर बेचा जाता था दूर और देश और विदेश तक। दोस्तों यहाँ पर 2 लोग ये काम कर रहे थे, और क्यों? क्योंकि इनकी फैक्ट्री कोरोना काल में बर्बाद हो चुकी थी। शायद बर्बादी आपको क्या इतना नीचे गिरा सकती है? क्या सच में ही बर्बादी ऐसा कहती है आपसे? जिस व्यक्ति ने बर्बादी के पीछे अपने आप को नीचे गिरा दिया, वो इंसान कभी नहीं उठ सकता, कभी वो किसी का भला नहीं कर सकता, और वो शायद अपने आप को समझता है कि मैं किस तरह से पैसे कमाऊंगा। 2 पल का खेल है, 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं आपके शरीर से प्राण को उड़ने में, और आप ऐसे काम करते हो। यह घटना सभी को हैरान कर देती है, लेकिन उस वक्त दौर ऐसा चल रहा था कि लोग यहाँ पर कोरोना की ही खबर देख रहे थे। कोई भी इस घटना पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कानून अपनी कार्रवाई करता है। और शायद यहाँ पर एक छोटी सी पहल थी, लेकिन हम यहाँ पर विक्रम को एक रियल हीरो बोल सकते हैं, उनको सल्यूट भी कर सकते हैं। उन्होंने जो काम किया वो बहुत बेहतरीन काम था। अपनी जान पर खेलकर दूसरे की जान बचाना, ये दिलेरी हर किसी के अंदर नहीं होती है। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ मैं विक्रम भाई को। आपने बहुत अच्छा काम किया, और ये सच्ची घटना आपको जैसी भी लगी हो, अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।